हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे कवर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धान क्रय नीति कब लागू हुई? तो देखिए दोस्तों, ये होती है 1 अक्टूबर 2019। ये इतना भी याद कर लो कि काम हो जाएगा। 2019 में है धान क्रय नीति। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैंक की स्थापना। तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पर देहरादून जनपद में। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप का संबंध है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार बन जाते हैं। ये डायरेक्टली इसकी थीम से रिलेटेड या फिर इसका उद्देश्य जो भी है, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं बिल्कुल। तो ये है आपका, देखो, ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। पथिक नामक सिंगल विंडो सिस्टम किस राष्ट्रीय उद्यान में जारी किया गया था? अब ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो ये है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब हुआ था पूछ लेंगे, आंसर कर देना 2018। अब देखो, ये गंगोत्री आप सभी को पता होगा, ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका डायरेक्टली क्षेत्रफल आप नोट कर लो, ये हो जाएगा 2390 स्क्वायर किलोमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल? बाकी गठन की हम बात करेंगे या फिर स्थापना, ये हो जाती है 1989 में। इम्पोर्टेंट है फैक्ट, याद कर लो। 2390 इसका है एरिया। आगे, राज्य स्टार्टअप नीति लागू हुई। तो ये हुई दोस्तों 14 फरवरी 2018 में। नेक्स्ट, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र किस स्थान पर खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट है यहाँ पर ताऊजी जलाशय कहाँ स्थित है? अब देखो, ये जो ताऊजी जलाशय है ये हो जाएगा आपका देहरादून। ये गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम पर रखा गया है। ये भी थोड़ा सा आप कर लेना इसको याद। नेक्स्ट चलते हैं, हिमालयन संगीत शोध संस्थान, ये है हल्द्वानी में। पलायन विवाह प्रथा का संबंध किस जन से है? तो देखिए, पलायन विवाह का हो जाएगा आपका राजी जनजाति। इसके अलावा एक और है, क्या नाम है, वधू मूल्य प्रथा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, रिकॉल कर लो। पलायन विवाह और वधू मूल्य प्रथा का प्रचलन, ये है आपका राजी जनजाति में। इम्पोर्टेंट है, देखो जनजाति, इससे तो क्वेश्चन बनता ही है, 100% है। एक हो गया आपका जनगणना वाला टॉपिक, ये दोनों, और एक है योजना। ये तीन तो बिल्कुल अच्छे से कवर करना, इनसे बिल्कुल क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिमली लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो ये हो जाएगा आपका भोटिया जनजाति। इसके अतिरिक्त देखो, तिमली जो है पूछ सकते हैं आपसे इसकी थीम, यानी किस विषय पर है। तो तिमली हो जाएगा आपका यहाँ पर सामाजिक विषय पर आधारित ये यहाँ पर एक गीत है। इसके अलावा एक है इनका लोकगीत, नाम हो जाएगा बाज्यू। ये है आपका क्या, वीर रस प्रधान गीत, याद कर लो। तुबेरा, बाज्यू, तिमली, ये है यहाँ पर 3 गीत। और एक है यहाँ पर तुबेरा, ये बिल्कुल नोट कर लो। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लोकगीत हैं, जिसके अंतर्गत तिमली है सामाजिक विषय पर आधारित और बाज्यू क्या है आपका वीर रस प्रधान गीत है। बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे से। नेक्स्ट है, लहचारी क्या है? अब देखो दोस्तों, लहचारी क्या हो जाएगा, ये है एक नृत्य। किसका है? ये है आपका यहाँ पर थारू जनजाति का, ये है नृत्य। इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, एक प्रथा एक बार एग्जाम में पूछ ली गई थी डायरेक्टली कि बताओ दिखनौरी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? दिखनौरी, तो ये हो जाएगा थारू जनजाति। इसके अतिरिक्त देखो, एक यहाँ पर शब्द है, क्या है, तलाक के लिए प्रयोग करते हैं, नाम हो जाएगा आपका उरारी। ये भी बनते रहता है एग्जाम में। आगे चले, नेक्स्ट, लोकर समिति का गठन। इसके गठन की हम बात करेंगे। 1965 में इसका हो जाता है यहाँ पर गठन, जिसका संबंध होता है जनजातियों की पहचान से। अब इसके अतिरिक्त इसी समिति ने एक सिफारिश की, कब? 1967 में, जिसके अतिरिक्त किया गया था, एसटी का दर्जा मिला था यहाँ पर 5 जातियों को 1967 में। लोकर समिति के सिफारिश पर 1967 में 5 जातियों को एसटी का दर्जा दिया गया था, 5। ये बढ़िया है क्वेश्चन, इसको याद कर लेना आप। आगे चलते हैं, कोल्टा जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हैं दोस्तों बलदेव सिंह आर्य। ये कब बने थे? इस देखो, ऐसा समझ लो कि जो एक कोल्टा जांच समिति है, इसका गठन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कब? 1956 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे यहाँ पर बलदेव सिंह आर्य। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बन जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? तो ये की गई थी यहाँ पर 3 मंडल बनाने की सिफारिश, किसके द्वारा? कौशिक समिति। उत्तराखंड को रेगुलेशन प्रांत किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 10 अप्रैल 1838। इसमें देखो, सिर्फ 1838 भी याद कर लोगे, काम चल जाएगा एग्जाम में।
आगे चलते हैं, ट्रेल ने किस जनजाति को लगान की माफ़ी दी? तो ये हो जाएगा भोटिया जनजाति। ऐसे घुमा के भी आ सकता है, बताओ भोटिया जनजाति को किसने लगान माफ़ी? आंसर विलियम ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया? ये करवाया गया है कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। ये स्पेसिफिक स्थान नोट कर लो, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ, विलियम ट्रेल सड़क निर्माण। नेक्स्ट, राज्य में जेल भरो आंदोलन हुआ, तो इसकी तो कर लेना पूरी डेट ही याद, 9 दिसंबर 1994 जेल भरो आंदोलन। बाल क्रय का अंत किस कमिश्नर ने किया? तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर कर्नल गोबान के द्वारा, बाल क्रय का अंत। नेक्स्ट, श्रीनगर सम्मेलन बिल्कुल इजी है 1938 में। आगे चलते हैं, कंकोड़ा खाल आंदोलन किस जिले से संबंधित है? जनपद हो जाएगा चमोली, नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। आगे चलते हैं, बाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका वर्ष है 1935 में। कहाँ पर? टिहरी में। अब ये किसने, देखो टिहरी में भी याद कर लो, ये था आपका उनियाल गांव। ये उनियाल गांव भी क्या पता पूछ सकते हैं। बाकी देखो पट्टी पड़ेगी, हाँ ये पड़ जाएगी आपकी सकलाना वाली। तो सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना होती है 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा। अन्य क्या है इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं, तो ये है आपको कि जो यहाँ पर बालक कह लो या फिर जो यूथ थी उनके ऊपर जो था देशभक्ति की भावना जगाना था इनका यहाँ पर उद्देश्य। और लास्ट अगर ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा पूछ सकते हैं कि ये जो बाल सभा के सदस्य थे इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर केसरी पत्रिका। किसने निकाली है? बाल सभा के सदस्यों के द्वारा। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये किया गया था विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा, वर्ष 1930। आगे चलें, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ ले लिए हैं चंद टाइम के कुछ टैक्सेस, इसके बाद फिर से करेंगे वन लाइनर। तो पहला है इसमें मांगा कर, तो ये लिया गया है युद्ध के समय। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, चंद वंश में पूछेंगे मांगा कर का संबंध किससे था? आंसर करना है युद्ध के समय। दूसरा था एक गोरखा टाइम पर भी एक कर था, उसका भी नाम था यहाँ पर मांगा। तो ये जो था दोस्तों प्रत्येक नौजवानों पर लगा था 1 रुपया। ये याद कर लो, मांगा कर गोरखा प्रशासन में प्रत्येक नौजवान पर 1 रुपया। और बात करूंगा मैं चंदों की, तो ये लिया जाता था युद्ध के समय। आई होप कन्फ्यूजन हो जाएगा क्लियर। अगला है आपका भागकर, तो ये लगता था घराटों पर। नेक्स्ट मौकर, ये था यहाँ पर प्रत्येक परिवार पर लगा हुआ टैक्स, नाम दिया गया मौ। अगला बाजदार, तो ये था महाजनों को देकर। नेक्स्ट है डालाकर, तो ये लगता था गांव के सयाने को देकर था, इसका नाम था आपका डाला। अगला है आपका ज्यूलिया, तो ये ज्यूलिया लगता था दोस्तों नदी पुलों पर जो टैक्स लगता था इसको बोला गया जूलिया। अगर जूलिया नहीं मिलेगा एग्जाम में मिल जाएगा सांगाई। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। देखो ब्रिटिश गढ़वाल से अब तक पूछ लेंगे 12, लेकिन ब्रिटिश काल का अगर अंतिम पूछ सकते हैं आपसे तो ये हो जाएगा आपका 11वां था, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा कराए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 11 भूमि बंदोबस्त। अब इसमें जो 12वां था ये कराया गया था आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1960 से 1964 के मध्य होता है 12वें नंबर का भूमि बंदोबस्त। कौन कराती है? उत्तर प्रदेश सरकार। आगे चलते हैं, ट्रेल ने किस वर्ष ब्रिटिश कुमाऊं में बंदोबस्त करवाया? तो ये करवाया गया है 1817। इसके अतिरिक्त पूछ सकते हैं आपसे, बताओ गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त ये करवाता है विलियम ट्रेल 1816 में। आगे, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो कुमाऊं की बात करेंगे ये हो जाता है एडवर्ड गार्डनर 1815। गढ़वाल की बात करेंगे विलियम ट्रेल 1816। नेक्स्ट है, सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये लगाया गया है कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा 1826। अब इसके अतिरिक्त इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव कब रखी? क्या ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव? तब भी आंसर हो जाएगा आपका 1826। और ये जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंतर्गत निकल के आता है क्या है, सर्वप्रथम पूछ लेंगे वन प्रबंधन का कार्य। वन प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये करता है 1823 में कमिश्नर विलियम ट्रेल। वन प्रबंधन का कार्य 1823 विलियम ट्रेल। सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध 1826 विलियम ट्रेल। और सरकारी वनों की नींव कब रखी? वो भी रखी गई थी 1826।
1926 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाती है, देखो 1869 में होती है ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना। आगे, गढ़वाल के वनों को 2 भागों में कब बांटा गया? तो बात करेंगे 2 भागों में, तो ये बांटा गया है 1914 में। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बन जाता है क्या, कि जो ये 2 भाग बांटे थे इसको फिर से एक कब कर दिया गया, यानी दोनों डिवीजन को एक कब कर दिया गया, मिलाया कब गया? तब आंसर हो जाएगा आपका 1924। अलग कर दिया है 1914 में और मिला दिया गया है 1924 में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो ये गलत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? ये हो जाएगा आपका सल्ट क्षेत्र। आगे, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? अब देखो चाय की खेती से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट। तो टिहरी गढ़वाल में पूछ लेंगे चाय की खेती 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम चाय की खेती का विचार किसने दिया? आंसर होता है 1824 में बिशप हेबर के द्वारा चाय की खेती का विचार। नेक्स्ट क्या पूछते हैं कि कुमाऊं में प्रथम खेप कहाँ पर लगाई गई थी? तो 1835 में लगती है, ये लगेगी आपकी भीमताल और लक्ष्मेश्वर के आसपास, यहाँ पर लगाई जाएगी 1835 में। इसके अतिरिक्त हमने देख लिया है टिहरी गढ़वाल में 1835। अब इसके अंतर्गत देहरादून में कौन लगाता है? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जेमिसन। वर्ष पूछ लेंगे 1844, तो जेमिसन ने लगाया है 1844 में, जगह हो जाएगी देहरादून। नेक्स्ट पूछते हैं कैप्टन हडलस्टन ने कहाँ पर लगाया है? आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। किस वर्ष पूछ लेंगे? 1843। नेक्स्ट पूछ लेंगे चीनी चाय विशेषज्ञ SI वांग, देखो चाइना से आया था SI वांग, गढ़वाल में कब आया है? 1850। तो ये सभी फैक्ट हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। आगे, पवार वंश से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको करते हैं कवर। पहली है राजा के बाद दूसरा प्रमुख पद। अब ये कल ऑडियो कॉल जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में की थी ये भी पूछा था, हाँ देखो इसको भी कर लेते हैं। ये है वजीर बोलते थे, वजीर ना मिल जाए तो कर देना मुख्तार। राजस्व का प्रमुख अधिकारी, ये हो जाएगा दस्तरी। ये सब देख लो, ये पवार वंश की बात हो रही है। अगला है सेना को वेतन देने वाला अधिकारी, इसको बोला गया बख्शी। पूछी कर लिया जाता था, तो ये जिनके पास गाय भैंस होते थे उनसे लेते थे पूंछी नामक कर। परगने की सबसे छोटी इकाई, तो ये हो जाएगी पट्टी। नेक्स्ट है परगने का शासक, तो ये हो जाएगा आपका थोकदार। वस्त्र सिलने का कार्य कौन करते थे? तो ये किया जाता था दोस्तों ओजी के द्वारा। शराब बनाने की कला, तो इसको पवार वंश में क्या बोला गया है? कलाल। अगला है थात बोलते थे, ये बोला जाता था भूमि को, और थातवान बोला जाता था यहाँ पर भू स्वामी, यानी जो उसका होता था मालिक। तो दोस्तों देखो, अच्छा हाँ आगे क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नरेंद्र शाह ने कृषि बैंक की स्थापना कब की है? तो नरेंद्र शाह की बात करेंगे कृषि बैंक, तो ये हो जाएगा आपका 1920 में। अब एक कृषि बैंक तो यहाँ पर कीर्ति शाह ने भी खोला था, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, वो आएगा आपका बैंक ऑफ गढ़वाल। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की बात करेंगे कीर्ति शाह हो जाएगा। बाकी नरेंद्र शाह ने करी है कृषि बैंक की वर्ष 1920 में। अब 1920 डेट आ गई है, तो एक और फैक्ट नोट कर लो। 1920 में क्या करता है यहाँ पर? बरा और बेगार प्रथाओं का अंत किया जाता है 1920 में नरेंद्र शाह के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। बाकी 1923 में क्या करता है? ये करेगा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना टिहरी में 1923 में नरेंद्र शाह। इसके अतिरिक्त 1921 में टिहरी की प्रथम जनगणना किसके काल में? नरेंद्र शाह। आगे, कीर्ति शाह ने किस स्थान पर कुष्ठ आश्रम खोला? तो बात करेंगे कुष्ठ आश्रम की। ये अब हाँ देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, टिहरी में नहीं है, ये हो जाएगा आपका उत्तर काशी में। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड। पसंद आया तो एक शेयर और एक कमेंट करके आप सभी वीडियो को जरूर बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।